हेलो दोस्तों, आज 27 फरवरी 2021 और 27 फरवरी 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हाल ही में किस शहर में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सीटी स्कैन मशीन लाई गई है? तो हाल ही में हरियाणा के किस शहर में सबसे तेज चलने वाली सीटी स्कैन मशीन लाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ शहर में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सीटी स्कैन मशीन लाई गई है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये रही हुई दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सीटी स्कैन मशीन। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में दुनिया की सबसे तेज से काम करने वाली सीटी स्कैन मशीन खरीदी गई है। यह स्टेट ऑफ द आर्ट सीटी स्कैन के नाम से भी जानी जाती है इस मशीन को, और यह सोमाटोम फोर्स नामक कंपनी की ओर से बनाई गई है। यह मशीन 2 मिनट में ही कई मरीजों का सीटी स्कैन कर सकती है। इसकी रफ्तार इतनी है कि 1 सेकंड में यह एक व्यक्ति की 1000 इमेज बना सकती है। 1 सेकंड में 1000 इमेज बना सकती है। दोस्तों, अब जिगर चंडीगढ़ का हो तो चंडीगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हरियाणा की राजधानी है। चंडी मंदिर के नाम पर चंडीगढ़ नाम पड़ा है। चंडीगढ़ के राजधानी क्षेत्र में मोहाली, पंचकूला व जीरकपुर आते हैं। और चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट है, जहां से वर्तमान में 16वीं लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की किरण खेर वहां से सांसद है। और चंडीगढ़ के शहर के शिल्पकार का नाम है ली कार्बूजियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार प्रदेश की गौशाला को कितने रुपए यूनिट बिजली उपलब्ध करवाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हरियाणा सरकार गौशाला को बिजली उपलब्ध करवाएगी। दोस्तों, और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देश की सबसे पहली गौशाला रेवाड़ी में 1879 में खोली गई थी। दोस्तों, अब जिक्र बिजली का हो तो बिजली के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में, और 29 नवंबर 1970 को हरियाणा प्रदेश भारत का एक ऐसा पहला राज्य बन गया था जिसने अपने गांव में बिजली पहुंचा दी थी सभी गांव में, और तब मुख्यमंत्री थे बंसी लाल। और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई थी 17 अगस्त 1998 को, और इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका चेयरमैन है RK पचनंदा, ये भी आपको याद रखना है। और राज्य में बिजली के सफलतापूर्वक वितरण के लिए मार्च 1999 में 2 विभाग बनाए गए थे, जिन्हें कहते हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। हरियाणा सरकार ने हिफाजत अभियान किसके लिए शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, हरियाणा सरकार ने हिफाजत अभियान बच्चों के लिए शुरू किया है। और यह अभियान क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने पंचकूला जिले से हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ मिलकर हिफाजत अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत प्रदेश में साल दर साल बच्चों के साथ शारीरिक प्रताड़ना यानी कि दुष्कर्म व छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों को गंभीरता में लेते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान के साथ बच्चों को और प्रेरित किया जाएगा कि उनके साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार होते हैं तो उन्हें तुरंत अपने माता पिता या कुछ बड़े अधिकारियों को बताना चाहिए। इस अभियान के साथ उन्हें जागरूक किया जाएगा। दोस्तों, पिछले हरियाणा करंट अफेयर भी पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पर है, हरियाणा के 163 एक्ट में पंजाब नाम आता है, जिसे हटाने की तैयारी की जा रही है। तो विधानसभा स्तर में से पंजाब एक्ट के 163 से पंजाब शब्द को हटा दिया जाएगा। नंबर 2 पर है, हरियाणा के रोहतक जिले में डिफेंस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट व स्क्रैप को रिसाइकल करने के लिए देश का पहला प्लांट लगाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हरियाणा ई विधानसभा लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो कौन से नंबर का राज्य है जहां पर ई विधानसभा लागू होगी? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हरियाणा ऐसा 16वां राज्य है। और ये ई विधानसभा है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा विधानसभा ने खुद को पेपरलेस या पेपर मुक्त करने के लिए कदम बढ़ाया है, और 5 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के बाद तुरंत बाद हरियाणा ई विधानसभा स्तर लागू होगा। इनकी केंद्र सरकार ई विधानसभा के लिए अभी तक 15 राज्यों के साथ MOU या हस्ताक्षर कर चुकी है, और अब हरियाणा 16वां राज्य जिसके साथ ई विधानसभा लागू होगी। यानी कि मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो हरियाणा में जो भी कागज कार्रवाई उनसे मुक्त किया जाएगा, और सभी काम ऑनलाइन या टैबलेट या लैपटॉप से किए जाएंगे। और हरियाणा विधानसभा को हिमाचल प्रदेश की तरफ पर ई विधानसभा में बदला जाएगा, और हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य जिसने ई विधानसभा सबसे पहले लागू की है, और ये हरियाणा 16वें नंबर पर होगा। चलते हैं अब विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। वर्तमान में हरियाणा में 14वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसका विधानसभा का अध्यक्ष है वर्तमान ज्ञानचंद गुप्ता, और उपाध्यक्ष है रणबीर गंगवा। हिसार के नलवा सीट से विधायक है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हरियाणा के किस गार्डन को स्वच्छ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा?
तो हरियाणा के किस गार्डन को स्वच्छ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को स्वच्छ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपकर के चौथे चरण में देश के 12 ऐसे प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन किया जिनमें चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का नाम भी आया है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, पिछली हरियाणा करंट अफेयर के साथ पढ़ लेते हैं ताकि आपका साथ ही साथ रिवीजन होता रहे। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में राज्य का दूसरा जेल रेडियो शुरू किया गया है और पहला पानीपत में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 2 पर है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2020 का लिंगानुपात 922 था और हरियाणा सरकार 2021 में 935 प्लस लिंगानुपात पाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के पूर्व सांसद अशोक तंवर ने किस नई पार्टी का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपना भारत मोर्चा पार्टी का गठन किया अशोक तंवर ने, उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये रहा अशोक तंवर, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने गुरुवार को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने नई पार्टी अपना भारत मोर्चा का गठन किया है। तंवर ने चंडीगढ़ में इसका ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि 1 साल में संगठन को मजबूत करेंगे और उसके बाद विधानसभा और लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। अब जिक्र अशोक तंवर का, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अशोक तंवर का जन्म 12 फरवरी 1976 को हुआ था और सिरसा से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल था 2009 से 2014 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। हरियाणा के किस जिले में आवारा कुत्तों के लिए निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है? तो ये किस जिले में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पंचकूला जिले में आवारा कुत्तों के निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नगर निगम पंचकूला ने क्षेत्र में आवारा कुत्तों, रैबिज नियंत्रण और आवारा कुत्तों की आबादी के प्रबंधन के लिए व्यापक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति का गठन किया। इस समिति का गठन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, एबीसी नियम 2001 और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशा निर्देश के तहत किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के आदि बद्री में स्थित सरस्वती सरोवर पर किसकी तर्ज पर सुबह और शाम आरती की जाएगी? तो हरियाणा के आदि बद्री में स्थित सरस्वती सरोवर पर किसकी तर्ज पर सुबह और शाम आरती की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो हरिद्वार की तर्ज पर सुबह और शाम आरती की जाएगी आदि बद्री के सरस्वती सरोवर पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हरियाणा के किस विभाग में चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाए जाएंगे? तो किस विभाग में बनाए जाएंगे चाइल्ड फ्रेंडली रूम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पुलिस विभाग में अब चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाए जाएंगे। और ये रूम है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा सभी महिला पुलिस थानों में, आपको याद रखना, सभी महिला पुलिस थानों में चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाए जाएंगे। योजना के तहत प्रदेश के सभी महिला पुलिस थानों में एक चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाया जाएगा। इसमें माता पिता के साथ आए अन्य बच्चे सभी खेल कूद कर अपना समय टाइम पास कर सकते हैं और इस रूम में बच्चों के लिए खिलौने, झूले व अन्य सामान भी होंगे। और साथ ही में ही इस चाइल्ड फ्रेंडली रूम के साथ जिन भी बच्चों के साथ कुछ दुर्व्यवहार या कुछ घटना घटी जाती है तो उन्हें इसके सहायता से उन्हें पूछताछ की जाएगी खेल के साथ, ताकि वे कुछ बता सके। अब जिक्र हरियाणा पुलिस का हो तो हरियाणा पुलिस के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा पुलिस की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और 1 नवंबर को हरियाणा पुलिस दिवस मनाया जाता है। मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। मुख्यालय पंचकूला में। महिला पुलिस थाने की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 2015 को पंचकूला में रक्षाबंधन के दिन। और पिंक महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 2019 को पंचकूला में। और ये कन्फर्म और ये सभी जानकारी ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले में हिमालयन ट्राउट एस्केप्ड भोजन उत्सव शुरू किया गया? तो ये किस जिले में हिमालयन ट्राउट एस्केप्ड भोजन उत्सव शुरू किया गया है, मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ये पंचकूला में शुरू किया गया भोजन उत्सव। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। पंचकूला जिले में मछली से तैयार व्यंजन खाने के शौकीनों के लिए एक अनूठा और विशेष भोजन उत्सव हिमालय ट्राउट एस्केप भोजन उत्सव शुरू किया गया है। यह फेस्टिवल 15 मार्च 2021 तक चलेगा। फेस्टिवल में हिमालय से निकली नदियों से पकड़ी गई ताज़ा ट्राउट मछलियों से बने व्यंजनों को पेश किया जाएगा, आपको याद रखना है। दोस्तों अब जिक्र पंचकूला का होता है, पंचकूला के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों रहा आपका सबसे प्यारा पंचकूला, इसकी सीमा लगती है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और अम्बाला से। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। पंचकूला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसमें 2 विधानसभा सीटें हैं, कालका व पंचकूला। इसके उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में अम्बाला और पश्चिम में चंडीगढ़ व पंजाब लगते हैं।
एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला में है, और पंचकुला के पिंजौर को राजा विराट ने अपनी राजधानी बनाई थी, इसलिए पिंजौर को विराट नगर भी कहा जाता है। और पिंजौर में क्या आदिवेदन उदयन, जिसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। और पंचकुला में एक फिदाई खा गार्डन से मुगल गार्डन कहा जाता है, इसकी स्थापना 1661 में फिदाई खा द्वारा की गई थी। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर, काली माता मंदिर कालका में, और आम्बों का मेला लगता है जून और जुलाई के महीने में पिंजौर में। और यहाँ पर मुख्यालय है, कुछ उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सिंचाई का मुख्यालय है HRC का, MPSC का, हरियाणा साहित्य का मुख्यालय पंचकुला में स्थापित है। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ लेते हैं, तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है, खोले रतन वन्यजीव अभ्यारण्य और वीर शिकारगढ़ जीव वन्य अभ्यारण्य भी पंचकुला में स्थापित है। दोस्तों अब आ गया रिवीजन टाइप। हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। तो नंबर 1 पर है, हरियाणा के किस शहर में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली CT स्कैन मशीन लाई गई है? तो ये चंडीगढ़ PGI में लाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, हरियाणा सरकार की गौशाला को कितने रुपए यूनिट बिजली उपलब्ध करवाएगी? तो हरियाणा सरकार गौशाला को 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली उपलब्ध करवाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने हिफाजत अभियान किसके लिए शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा ई विधानसभा लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो ऐसा 16वां राज्य है, पहला हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस गार्डन को स्वच्छ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह विकसित किया जाएगा रॉक गार्डन के, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के पूर्व सांसद अशोक तंवर ने किस नई पार्टी का गठन किया है? तो उन्होंने किया अपना भारत मोर्चा पार्टी का गठन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में आवारा कुत्तों की निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया? तो पंचकुला में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के आदिबद्री में स्थित है सरस्वती सरोवर पर किसकी तर्ज पर सुबह और शाम आरती की जाएगी? तो ये हरिद्वार की तर्ज पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस विभाग ने चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाए जाएंगे? तो हरियाणा के पुलिस विभाग में और महिला पुलिस थानों में बनाए जाएंगे चाइल्ड फ्रेंडली रूम। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले में हिमालयन ट्राउट एस्केप्ड भोजन उत्सव शुरू किया गया, मनाया गया? तो यह मनाया गया पंचकुला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में गीता मंदिर बनाया जाएगा? तो बहुत से बच्चे ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र जिले में गीता मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस जिले को PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हो तो लंबे लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें मिलता है। तो कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।